इसराइल में पिसे अवाम के लिए मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 5 रुपए सस्ता। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। अब हाई स्पीड डीजल 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की मामूली कीमतों पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। पंजाब और सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। वफाकी हुकूमत की किफायतशाही पॉलिसी के तहत लॉकडाउन लगाया गया था। पंजाब में मार्केटें और शॉपिंग मॉल 24 घंटे खुल सकेंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को भी पाबंदी से इस्तिस्ना मिल गया। पाबंदी 1 जून तक खत्म की गई। सिंध हुकूमत ने भी दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 8 से 9 बजे तक बंद करने की पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। One, we talked about Iran a lot, and I think we have a very good understanding with both. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true. We control the strait, and they've done no business. Literally, they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. So we're doing very well on all fronts. ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मामले पर अमेरिकी सदर ट्रंप के मौक़िफ़ में नरमी। कहते हैं कि इन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होने चाहिए। ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी तेल कंपनियों पर आयद पाबंदियाँ उठाने का फैसला चंद दिनों में करूँगा। अपना हुर्मस के जरिए ईरान योमिया $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। एयरफोर्स 1 में हमें सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर के साथ जौहरी हथियारों की कमी और ताइवान मामले पर बातचीत की। ताइवान के हवाले से चीन से कोई वादा नहीं किया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम शख्सियात करार दे दिया। Did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, who are terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सालिसी पर इत्मीनान का इजहार। और नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, लेकिन एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और इसका जिम्मेदार अमेरिका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमेरिका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। तेहरान आबनाए हुर्मस में रुकावटों का जिम्मेदार नहीं। आबनाए हुर्मस मामूल के मुताबिक तब ही खुल सकेगी जब अमेरिका जारियत ख़त्म कर देगा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ मजीद फौजी इकदाम पर गौर कर रहा है। फ़ज़ाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, अहम तंजीबात पर कब्जा शामिल। ऑप्शंस पर इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मज़ीद शदीद बमबारी शामिल। ज़ेर ज़मीन जौहरी मवाद को निशाना बनाने और जजीरा खारिज पर कंट्रोल हासिल करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। अमेरिकी फ़ौजी हुकाम का कहना है कि फैसला कुन पता एक पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। ईरानी मुसल्लह अफवाज कौमी खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत का दिफा करेगी। खून के आखिरी कतरे और मुकम्मल फतह तक जंग लड़ेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का ऐलान। ईरानी सदर बोले, ईरानी अवाम ने साबित कर दिया कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। बाहमी इत्तफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। इसराइल ने गजा पर फिर कयामत ढा दी। एक इमारत और गाड़ी पर फ़िज़ाई हमला, 7 अफराद शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। सिहोनी फौज का हमास के सीनियर तरीन कमांडर अल-हुदैद को शहीद करने का दावा।
इसराइल के लेबनान पर हमले, 7 अफराद शहीद। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 45 रोज तौसी पर इतफाक। दोनों ममालिक के दरमियान वाशिंगटन में मुज़ाकरात हुए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम, पाकिस्तान ने एक और सिफारती कामयाबी समेट ली। अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ में मौजूद 11 पाकिस्तान वापस आ गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की तस्दीक, कहते हैं कि ईरान के 20 शहरी भी हम वापस लेने में कामयाब हो गए। तमाम ईरानी और पाकिस्तानी शहरी महफूज और खैरियत से वतन वापस रवाना हुए। सिंगापुर के ताउन से पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की रवानगी हुई। सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचने के बाद खुसूसी परवाज़ इस्लामाबाद रवाना हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ईरानी शहरियों को भी पाकिस्तान के जरिए सहूलत फराहम की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल कदर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात, बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा कि रबा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। कहा कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। चीनी सरमायाकारों की ग्रीन डेवलपमेंट और सनती जदत से हम आहंग मुश्तरका मनसूबों में दिलचस्पी, सियासी हम आहंगी को अमली इक़्तिसादी नताइज में बदलने और बिजनेस टू बिजनेस रवाबित मजबूत बनाने पर जोर। निजकारी से बिजली निज़ाम में बेहतरी और माली खजाने में कमी लाने का हदफ, हुकूमत का बिजली तकसीम कर कंपनियों की निजकारी का बड़ा फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का अहम इजलास। आइस्को, गैपको और पेस्को की निजकारी की मंजूरी काबीना से हतमी इजाज़त लेगी। तीनों डिस्कोस के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। निजकारी के साथ तीनों डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल भी निजी शोबे को दिया जाएगा। इसहाक़ डार ने कहा कि डिस्कोस निजकारी मंसूबे का मकसद बिजली शोबे में कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। बलूचिस्तान ही नहीं, पूरे खिते में मुश्किलात हैं जिनके बायस मुआशी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं, जो अपने मुल्क और सूबे की तरक्की देखना नहीं चाहते। हम इन्हें शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में तकरीर से खिताब। बोले, हुकूमत साजी के वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान से कहा था जो सिंध में सहूलियात हैं वो बलूचिस्तान में शुरू करें। शहरियों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराहम करना चाहते हैं। कोशिश है शहरियों को इनके घर के दरवाजे पर इलाज की सहूलियात की फराहमी करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बलूचिस्तान में 11 मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स एयर एम्बुलेंस, ट्रामा इमरजेंसी इंस्टीट्यूट और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस, बादशाह खान मेमोरियल अस्पताल, जदीद हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी सर्विसेज समेत दीगर मनसूबे शामिल।